नमस्ते मित्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आपकी सेहत स्वस्थ मस्त होगी और आप आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। मित्रों, आज का जो वीडियो मैंने बनाया है ये खासकर महिलाओं के लिए बनाया है। ऐसी महिलाएं जो 16-17 साल से लेके तो 40-42 साल के उम्र की होती है, जिनके अंदर पीरियड्स आती है। तो पीरियड्स के पहले अक्सर महिलाओं को स्तन के अंदर दर्द का एहसास होता है। थोड़ा बहुत दर्द तो आम बात होती है, लेकिन यदि ये दर्द बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है तो इससे कई बार दिक्कत हो जाती है। शर्म के मारे महिलाएं अक्सर ये तकलीफ नहीं बता पाती है और अकेले में ही इस दर्द को सहन करते रहती है। तो आज के वीडियो में जानेंगे हम कि क्या कारण है जिसकी वजह से इस तरह का दर्द महिलाओं को महसूस होता है। ऐसी कौन सी टिप्स है जो करने से उन्हें इस दर्द के अंदर आराम हो सकता है, और वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इसमें आपको मदद कर सकती है। तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि आपके आसपास में ऐसा कोई रोगी आता है जिसे ये तकलीफ हो तो प्लीज़ वीडियो शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं ब्रेस्ट पेन की, जिसे हम मैस्टाल्जिया भी कहते हैं इंग्लिश में। स्तन के अंदर दर्द होना एक आम बात है। थोड़ा बहुत दर्द काफ़ी महिलाओं को उनके पीरियड्स के पहले, माहवारी के पहले महसूस होता है और ये काफ़ी आम बात है। थोड़ा बहुत ब्रेस्ट सोर हो जाना, जैसे कि स्तन अकड़ जाता है जिसे हम कहते हैं, ऐसा महसूस होना भी एक आम बात है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई महिला होती है, अभी एक हाल फिलहाल में एक पेशेंट थी मेरी जिसको ये तकलीफ थी, ब्रेस्ट सोरनेस था। थोड़ा बहुत अकड़ जाते थे मेंसेस के पहले ब्रेस्ट, लेकिन उसने कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। लेकिन अभी 6 महीने से उसका जो दर्द है वो काफ़ी बढ़ गया और उसे वो सहन नहीं हो रहा था। इवन थोड़ा धक्का भी उसके स्तन को किसी चीज़ का लग गया तो उसकी जान निकल जाती थी। इतना ज़्यादा दर्द उसे पीरियड्स के पहले होता था, और जैसे ही माहवारी शुरू होती थी, डिस्चार्ज होता था और स्त्राव होता था, तो उसके साथ में ये दर्द कम होता हुआ भी उसे महसूस होता था। तो पीरियोडिकली हर महीने में पीरियड्स के 4-5 दिन पहले उसे ये तकलीफ महसूस होती थी और शर्म के मारे 6 महीने से वो किसी को ये बता नहीं पा रही थी। अल्टीमेटली मेरे पास में ही मुझे बताया और पूछा कि ये क्यों होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना के जनरल पब्लिक को भी अवेयर कराया जाए इसके रीजंस के बारे में, और बताया जाए कि क्या कारण होते हैं इसके। पहली बात तो यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। हम हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ब्रेस्ट पेन हो रहा है ये समझ के ही यहाँ आज का वीडियो बना रहे हैं। इसके अलावा भी कई रीजंस रह सकते हैं जो आपका डॉक्टर अच्छी तरह से इवेल्युएट कर सकता है। क्या कारण है, जैसा कि मैंने बताया कि माहवारी के दौरान हार्मोनल वैल्यूज जो होती है वो बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की जो लेवल है वो कम ज़्यादा हो जाती है, और प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन भी हमें जब पीरियड होता है, अंडर रप्चर होता है, तब प्रोलैक्टिन की लेवल्स भी हमें ज़्यादा बढ़ी भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अक्सर ब्रेस्ट के अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर पेन महसूस होना शुरू हो जाता है। इस दौरान स्तन को हल्का सा टच करने पर भी बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है। इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी महिलाओं के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये जो लक्षण है ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का ही एक भाग है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी मेंसेस के पहले, पीरियड्स के पहले, माहवारी के पहले महिलाओं के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। कई लक्षण इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि महिलाओं को थोड़ी बहुत घबराहट सी महसूस होती है, उनके अंदर बेचैनी सी बढ़ जाती है, चेहरे पे अक्सर पिंपल्स भी आ सकते हैं, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन, इस तरह के कई लक्षण देखने को मिलते हैं। उसमें से एक लक्षण ये होता है कि उनके स्तन के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और दर्द का एहसास हो जाता है। ये काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी डिस्कम्फर्टेबल होता है महिलाओं के लिए, बट इसकी चिंता करने की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही मेंसेस हो जाते हैं, मेंसेस का डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, उसके बाद में ये दर्द कम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई बार हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड रिटेंशन होता है,
ये फ्लूइड रिटेंशन की वजह से जो टेंडरनेस है हमारे ब्रेस्ट की वो बढ़ जाती है, ब्रेस्ट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और जैसे ही मेंसेस आते हैं ये फ्लूइड का फ्लो जो है फ्लो होता है, मेंसेस का फ्लो होता है, उसमें फ्लूइड का वैल्यू जो है हमारे शरीर का कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेंसेस के बाद में ये दर्द हमें कम होता हुआ भी देखने को मिलता है। तो ये मेन रीज़न है ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर जो स्तन के अंदर दर्द होता है उसका। अब जानेंगे इलाज क्या होता है। तो पहले घरगुती इलाज हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिसके वजह से इस दर्द के अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले डाइट के अंदर हमें कुछ चेंजेस करना है। महिलाओं को ध्यान रखना है कि उन्हें शक्कर ज़्यादा नहीं खानी है, नमक ज़्यादा नहीं लेना है, या कैफीन वाली चीज़ों का सेवन कम करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है इन चीज़ों से हमारे शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन होता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, फ्लूइड रिटेंशन यदि हुआ तो हमारे स्तन के अंदर जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, ब्रेस्ट की टेंडरनेस बढ़ जाती है। इसके अलावा महिलाओं को चाहिए कि वो रोज़ाना एक्सरसाइज करें। डेली एक्सरसाइजेस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा जंक फूड भी ज़्यादा हमें नहीं खाना है। उस दौरान महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि खाने के अंदर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्रमाण है वो भी लिमिटेड हो। लो फैट और कार्ब्स वाले डाइट ले, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाएं। और इसके अलावा वो और 2-3 चीज़ें कर सकती है, जैसे प्रॉपर सपोर्टिंग ब्रा पहन सकती है, जिससे उनके स्तन के जो दर्द है उसके अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और कोल्ड एप्लीकेशन वो कर सकती है, ठंडा सेक कर सकती है ब्रेस्ट को, जिससे ब्रेस्ट का कंजेशन कम होकर, स्तन का कंजेशन कम होकर उन्हें आराम हो सकती है। तो ये सभी जो टिप्स है ये आप ज़रूर फॉलो कीजिए। यदि आपको ये दिक्कत है तो आपको आशा है कि इन ट्रिक्स को फॉलो करने से, ये सभी चीज़ें करने से जो स्तन का दर्द है वो कई हद तक हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि आराम नहीं होता है तो एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी आती है जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, और इन दवाइयों को साइड इफेक्ट भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। टोटली सेफ ये दवाइयाँ होती है, और बिल्कुल आप ये दवाइयाँ लीजिएगा जिससे आपको आराम हो जाएगा। तो कई सारी दवाइयाँ आती है, मसलन सेपिया, पल्सेटिला, कोनियम मैक, सारसापरिला, और इसके अलावा सैंगेनेरिया, सिमिसिफुगा, इस तरह की कई सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ आती है, फाइटोलेक्का। इन दवाइयों के असर हमें इस कंडीशन के अंदर लक्षणों के अनुसार देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 दवाइयाँ बताऊंगा जो अक्सर हम देते हैं और इनसे हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। एक है फाइटोलेक्का क्यू, मदर टिंचर के फॉर्म में आती है। इसकी 20-20 बूंदें सुबह शाम ऐसे पेशेंट को देनी चाहिए। यदि आप ये दवाई कंटिन्यू भी ले सकते हैं, आप महीना भर ले सकते हैं। ये मोटापे के लिए अक्सर हम दवा यूज़ करते हैं। तो जो फ्लूइड रिटेंशन होता है बॉडी का, ये दवा कम करती है, जिससे ब्रेस्ट के टेंडरनेस के अंदर हमें ओवरऑल आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा सैंगेनेरिया 30 और सिमिसिफुगा 30, ये 2 दवाइयाँ ऐसी है जिसकी 2-2 बूंदें आप यदि सुबह शाम लेते हैं तो आपको कई हद तक आराम होता हुआ इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। कंटिन्यूसली आपको 1.5-2 महीने तक की ये दवाइयाँ लेनी है। इसके अलावा लक्षण देख के पल्सेटिला, सेपिया जैसी महिलाओं के लिए जो खासकर होम्योपैथिक दवाइयाँ इंडिकेटेड है वो भी हम दे सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल वर्कआउट होता है। आप पहले ये दवाइयाँ लेके देखिए, यदि आराम होता है तो ठीक, नहीं होता है तो आप किसी को केस हिस्ट्री देके प्रॉपर आपका इवेल्युएशन कराइए और उस हिसाब से होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कीजिए। आपको तुरंत ही आराम इस कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आज का जो ये टॉपिक था ये आप सभी को समझ में आऊँगा और ध्यान में आऊँगा। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है उतनी सिंपल लैंग्वेज में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में डिस्कशन लेके आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।